भगवान बाबा काशी विश्वनाथ, माता गौरा, गणेश जी की चल प्रतिमाओं को लेकर दो पूर्व महंतों के बीच चल रहा है विवाद, जो विवाद पहुंचा है अदालत तक। सवाल ये है कि क्या पूर्व महंतों ने बाबा विश्वनाथ, माता गौरा, भगवान को बांट दिया है। नमस्कार, तिरंगा केसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वाराणसी से विशाल धार्मिक नगरी काशी में गौरा जी के चल प्रतिमा को लेकर के विवाद के चलते पत्रकार वार्ता की जा रही है। इस संदर्भ में हम वार्ता करना है। पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम बृहस्पति तिवारी है, पुत्र पूर्व महंत पंडित लोकपति तिवारी। विषय क्या है पत्रकार वार्ता का? पूर्व में भी आप लोग पत्रकार वार्ता किए, वाचस्पति तिवारी परिवार में पत्रकार वार्ता किया है। देखिए, विषय यह है कि जो पिछली वार्ता में भी ये कहा गया था कि रंगबरी एकादशी का महोत्सव को लेकर के ये पत्रकार वार्ता रखी गई है, जिसमें इस वर्ष उस पत्रकार वार्ता के होने के बाद भी हम जाकर के सारे अधिकारियों से हमने गुहार लगाई, मंडलायुक्त महोदय से मिले, उनसे वार्ता हुई, मुख्य कार्यपालक अधिकारी से मिले, उनसे वार्ता हुई। सभी ने ये स्पष्ट कर दिया कि देखिए, इसमें हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारे पर किसी का शासन सत्ता का होते हुए सरकार है, तो देखिए दबाव मेरे पर है। तो ये आप लोग तय कर लीजिए कि आप मूर्ति आप लाएंगे या मूर्ति आप लाएंगे। एक तरीके से वो न्यूट्रल हो गया और बोले कि आप लोग मतलब लड़ते रहिए, हम परंपरा जैसे हो रहा वैसे करेंगे। उनसे इससे कोई मतलब नहीं है कि जैसे इस प्राचीन परंपरा में प्राचीन प्रतिमा से परंपरा संपन्न कराई जा रही है या जो गिलट की प्रतिमा बनाई गई है उससे परंपरा। देखिए, भगवान को हम असली नकली नहीं कर रहे हैं, मगर जो ये जनता के साथ धोखा रखा जा रहा है और ये इसका विवाद का बड़ा रूप दिया जा रहा है, तो ये काफी विषय सही नहीं है। देखिए, इसमें कुछ चीजें जो हम लोग की जानकारी में आप ही लोग के मार्फत से आई थी, ये विवाद अदालत तक पहुंच चुका है जी। अदालत में जो विवाद पहुंच जाता है तो कोई भी अधिकारी हो, मंत्री हो, वो कोशिश करता है कि विवाद से बचा जाए। तो जब ये अदालत में विवाद चल रहा है तो इसका निर्णय न आप कर पाएंगे न मुख्य कार्यपालक अधिकारी कर पा रहा है, कैसे होगा? आपका कहना सही है कि ये मामला न्यायालय में चला गया है। न्यायालय में मामला जो हमारे पिताजी हैं पंडित लोकपति तिवारी, इनके द्वारा भी न्यायालय में गया है और वाचस्पति तिवारी ने भी न्यायालय में जाकर के इसमें मुकदमा किया। तीसरा केस इसमें PIL भी काशी की जनता ने किया है, उसमें ये प्रस्ताव दिया गया है, उनका प्रेयर है उसमें कि परंपरा चाहे लोकपति तिवारी के आवाज से हो चाहे वाचस्पति तिवारी के आवाज से हो, हमें परंपरा करना है जो इस प्राचीन परंपरा को हम प्राचीन प्रतिमा से ही संपन्न कराएं। अब इसमें पिछले 2024 में मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और अधिकारी सब मिल करके उसमें बाबा की जो प्रतिमा है उसको नए तरीके से बना भी लिए, आप बना भी लिए और सिंहासन झूला पालकी को भी आपने तैयार कर लिया। और तैयार करने के बाद या फिर आप उसी पे आमादा होते हैं, ठीक है, आप हाई कोर्ट जाने से आप उसमें आपके हाथ पर बन जाते हैं, तो आपने तो वो विकल्प भी निकाल लिया ना कि हम अपनी प्रतिमा से ही परंपरा को संपन्न कराएंगे, आप लोग लड़ते रहिए, जब न्यायालय से डिसाइड होगा तब ये होगा। फिर ऐसा कहां से दबाव आया कि मंदिर प्रशासन को अपनी प्रतिमा को भी पीछे एक साइड में करना पड़ गया और जो वाचस्पति तिवारी जी के द्वारा बनाई गई जो गिलट की प्रतिमा है उससे परंपरा को आप संपन्न करा रहे हैं। ऐसा कहां से दबाव आ गया या कहां से प्रेशर आ गया कि आप क्यों मजबूर हो गए इस चीज से? देखिए, आप लोग का परिवार ब्राह्मण भी है, महंत परिवार से आप लोग जुड़े हुए हैं जी। आप ही लोग अपना दिल बड़ा करके क्यों नहीं करते हैं कि भैया चलो हम लोग मिल करके प्रतिमा को जो पुरानी है उस चल प्रतिमा से उसी के द्वारा ये सब सारे जो कार्यक्रम पहले से होते आए हैं पंडित कुलपति तिवारी के समय से, तिवारी के समय से, तो उसको आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हम मिलने के लिए हर स्तर से तैयार है। हम प्रशासन से भी सारा प्रस्ताव अपना दिए कि ये प्रशासन इसमें कहाँ गया? जब पारिवारिक मैटर है तो प्रशासन नहीं, पारिवारिक मैटर है तो प्रशासन ने उनको व्यवस्था भी तो दी है सुरक्षा को पर्पस के लेकर के। जब पुलिस के सारे बड़े अधिकारी मंदिर कार्यपालक के पास गए तो उनका कहना था कि आप टेढ़ी नींद बजा के निरीक्षण करिए कि बारात कहाँ से आनी है, और हम तो ये प्रस्ताव से पीछे कभी हटे ही नहीं। हम तो यहाँ तक प्रस्ताव दिए कि ऐसा है कि ठीक है, आप पब्लिक यहाँ पे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उस पर आकर के भाई उसमें सम्मिलित हो रही है, उसके बाद आप कहिए तो प्रतिमा लेकर के आपके आवास पे हम आ रहे हैं, वहीं से बाबा की पूजा आपकी ही अगुवाई में की जाए। आपकी इच्छा है कि ठीक है हम ही बड़े हैं तो ठीक है वो मेरे बड़े भाई हैं, आपकी अगुवाई पूजा की जाए
और वहां से फिर मंदिर प्रांगण तक आप जो भी जगह डिसाइड की गई, जो रास्ता डिसाइड किया गया है, वहीं से बारात को निकाली जाए। मगर वो अगला बैठने को तैयार ही नहीं है। आप तो वहां बैठ करके 4 लोग के दबाव में बैठ करके आप करें कि इस परंपरा में जब अच्छा कार्य होता है तो उसमें राक्षस प्रवृत्ति के लोग आते हैं। क्या पारिवारिक लड़ाई के बीच में भगवान बट गए हैं? नहीं, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते हैं। भगवान को बतना होता तो हम ये परंपरा यहाँ घर पे कराते ही नहीं। आज जिनकी पब्लिक की आस्था जो जुड़ी हुई है काशी वासियों की, उनके दर्शन के लिए तो इतनी व्यवस्था और जो आयोजन हम यहाँ कल करने वाले हैं, उनके दर्शन के लिए तो करने वाले हैं। हम कहाँ कहेंगे कि भगवान बढ़ गए हैं? भगवान को बांटने वाले तो स्वयं मुख्य कार्यपालक अधिकारी है मंदिर में। अभी आप क्या चाह रहे हैं शासन प्रशासन से और वाचस्पति तिवारी परिवार से? हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन से भी कि अभी भी उनकी बुद्धि विवेक काम करे, उनका भाई उनकी पावर काम करे। आप मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं, सर्व अधिकारी आप मंदिर के हैं। आपको ये चाहिए कि दोनों लोग को आदेशित करें कि ठीक है, आप परंपरा को अपने घर से ही लेके आइए, ट्रेनिंग नीम से ही लेके आइए, मगर हम परंपराओं का जो संपन्न कराएंगे वो प्राचीन प्रतिमा से होने चाहिए। आप कह रहे हैं कि प्राचीन प्रतिमा परंपरा है, तो मूर्ति भी तो होनी चाहिए प्राचीन। उसमें आप नए तरीके से कैसे कर सकते हैं? इसमें तो आप जनता में एक गलत मैसेज जा रहा है ना, कि 2 परिवार लड़ रहे हैं, इसमें भगवान बट गए हैं, इस तरीके से बातें हो रही है। तो ये काफी गंदा मैसेज जा रहा है इस तरीके से। इसको करवाने वाला भी प्रशासन कुछ दिन पूर्व जो वाचस्पति तिवारी ने अपने आवास से पत्रकार वार्ता रखा था जी, उससे मैंने इस विषय पर सवाल किया था, तो उन्होंने ये कहा था, अनरिकॉर्डेड है ये चीज जी जी, कि हमारे परिवार का मैटर है। तो हमारे परिवार का मैटर तो आपको आना चाहिए ना, आपको आना चाहिए, बात करना चाहिए ना। तो आप किसके दबाव में है? आप क्या तो वहाँ 4 लोग घेर लिए हैं, संजीव रत्न मिश्रा, मनोज शर्मा, सुशील मिश्रा, 3-4 लोग वहाँ पे खुद ही वहाँ पे उनके घेरने वाले वहाँ बैठे हुए हैं, उनको दबा करके रखे हुए हैं। लगता है कि हमारे बड़े पिताजी के एक नहीं 4-4 पुत्र वहाँ बैठ गए हैं। और जो नया नया आडम्बर दिखे, अगर कहीं ना कहीं से अगर जो भी बाबा है देखिए, उनको मछली नकली नहीं कहेंगे। अगर हम भी नई प्रतिमा बनाते, अगर हमको मंदिर में उस प्रतिमा को फर्जी तरीके से भेजना होता तो हम भी कई तरीके का प्रगंडा फैलाते हैं। ये कहाँ की परंपरा थी? आप लोग का भी उसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि हम भी बचपन से, भानु मिश्रा ने कहा कि बचपन से इस परंपरा में सम्मिलित हो रहा है, सारे पत्रकार जानते हैं, हर कोई ऑन कैमरा के सामने। ठीक है, बड़े पिताजी ही परंपरा को करते हैं, ये भी हम मान रहे हैं बातों को, मगर ये भी आप बताइए कि ऑन रिकॉर्डेड की इस परंपरा को लेकर के कौन से शीतला जी के महंत मेरे यहाँ आते थे, कौन से दुर्गा मंदिर के महंत उपाध्याय जी आते थे, ये सब कहाँ से ड्रामा? इसका मतलब कि आप फ्रॉड है। ये फ्रॉडगिरी को बढ़ावा देने के लिए आप इतना प्रगंडा रच रहे हैं कि कई मंदिरों के महंतों को जोड़ा जाए, इसमें बाबा को हल्दी तेल किया जाए, बाबा की पालकी निकाली जाए, ये सब आप रच रहे हैं, सब आडंबर कई तरीके से। सर, आप अपना परिचय दीजिए और जो मुख्य उद्देश्य है पत्रकार वार्ता का और समस्याओं को उस पर बताइए। मेरा नाम लोकपति तिवारी, पूर्व महंत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। मैं आज की पत्रकार वार्ता इसलिए रखा हूँ कि मेरे साथ जो हमेशा प्रशासन बोल दे रहा है, मेरी जो प्राचीन परंपरागत प्रतिमा है उसको रोक दे रहा है, और वहाँ से टेढ़ी नीम से जो दूसरी प्रतिमा बनवा दी गई है उसका हमेशा निर्वहन कर रहा है। तो किसके दबाव में कर रहा है? या तो इन ऊपर से मंदिर प्रशासन कहता है कि मेरे ऊपर से प्रेशर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जब आप लोग अदालत में हैं, और एक तरफ मंदिर प्रशासन कहता है कि आप जो है परंपरा का निर्वहन करेंगे। आप पिछली बार हम लोगों को बोले कि आप भाई अपना, आप लोग का विवाद है कोर्ट में, जब निर्णय हो जाएगा जिसके पक्ष में जाएगा उसका हम लोग करेंगे। उसके बाद हम अपनी मंदिर अपना परंपरा निर्वहन करेगा। जब तक आप लोग का विवाद चल रहा है, मैं अपनी प्रतिमा और सब झूला पालकी सब बनवा लिया, आप लोग की नहीं जाएंगे। तो उसके बाद 1 साल अपना किया, तो फिर उसी पर उसको सुचारू रूप से अपना चालू रखना चाहिए। ये तो आप खुद मंदिर प्रशासन हमसे और भाई में झगड़ा लड़ा रहा है। ये तो वही है कि 2 बिल्लियां लड़े और बंदर रोटी खा जाए। तो आप लोग अदालत से गुजारिश क्यों नहीं कर रहे हैं कि हम लोग का फैसला जल्द से जल्द कर दिया जाए? अब देखिए, हाई कोर्ट का मैटर है, अब हमारा हो सकता है आजकल में भी डेट भी पड़ जाए, शुरू होने वाली है हेयरिंग। तो अपना परिचय दीजिए। हमारा परिचय, मेरा नाम सीमा तिवारी है, मैं महंत परिवार की बहू हूँ। क्या कहना चाहती हैं इस विवाद पर? हम कोई विवाद है ये नहीं, तो हम विवाद क्या बताएं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर में महादेव की पूजा होती है, बाबा विश्वनाथ की पूजा होती है,
न कि उनके जगह और कोई शिवलिंग की पूजा होती है। तो जो 350 साल महंत परिवार लिखता है कि 350 साल पुरानी मूर्ति है, तो वो 350 साल की मूर्ति कहाँ है? आपका यही है कि उसकी जांच की जाए और उसकी विवेचना नहीं की जा रही है, उसकी जांच नहीं की जा रही है। जांच तो बहुत हुई है, ऐसा भी कोई नहीं कह सकता है कि जांच नहीं हुई है। थाने में मीटिंग हुई, सर्किट हाउस में मीटिंग हुई, मंदिर कार्यालय में मीटिंग हुई, LIO की जांच हुई, सारा कुछ होते हुए सब लोग क्यों अनभिज्ञ बैठा हुआ है? और प्रशासन बोलता है, कहता है कि आपको उससे क्या फायदा है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि प्रशासन को क्या फायदा है? हमें तो कोई फायदा नहीं है। हम तो इसको हमेशा कहते हैं कि हमको उससे कोई फायदा नहीं है, हमको तो महादेव को जाने से फायदा है, न कि हमको कोई फायदा है। लेकिन प्रशासन बताए कि उनको क्या फायदा है कि एक तरफा वो काम कर रहे हैं। उनका आदेश क्यों सर्वोपरि किया जा रहा है? क्योंकि उसमें सारे अधिकारी गण होते हैं, मंदिर के मुख्य कार्यपालक, SDM, सारे विधायक, सबका सर्किट हाउस में सन 2025 में हुआ, जिसमें हुआ कि भाई पुरानी परंपरा जाएगी। फिर आखिर इन लोगों का हाथ कहाँ बंधा हुआ है? ये लोग खुद बताएं कि हम लोगों का हाथ कहाँ बंधा है। हम खुद पूछना चाहते हैं कि इन लोगों का हाथ किस तरीके से बंधा है। जो हमसे ही क्वेश्चन किया जाता है कि आपको क्या फायदा है, तो वो फायदा अपना बताएं कि उनका क्या फायदा है, जो कि माननीय न्यायालय में सबको पता है कि हाँ मुकदमा है। फिर भी उसके अलावा ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? हमको क्या पता। देखिए, 2 भाई थे, बड़े छोटे 2 भाई थे। उन लोगों का एक बार विवाद कहा जाता था तो उसको सब लोग सुनता था कि भाई दोनों लोग विवाद करते। अब बच्चों से क्या विवाद है? बच्चे अब राक्षस बना रहे हैं। बच्चे तो ऐसे निकल गए कि अब राक्षस बना रहे हैं। अब उनको क्या कहा जाए कि वो बाबा को ही लेके भाग रहे हैं। अब आप ही बताइए कि माँ दुर्गा से क्या, किसको कपट है, क्या उनसे दुष्टताई कहा जाए या क्या कहा जाए कि जिससे कि उनको इतना नीचा गिरा के पार्वती जी तैयार होती हैं, पूजा होता है, पब्लिक हजारों की संख्या में दर्शन करती है, और उनको गर्भगृह जाने से रोक दिया जाता है। उसमें सबकी सहमति क्यों एक होती है? और जब मंदिर प्रशासन अपना जब बना लिया मूर्ति, तो जब 1 साल अपनी मूर्ति से पूजा किया, तो दूसरे साल क्यों फिर उनको आदेशित किया गया? तो उनको क्यों आदेशित किया गया, हम यही पूछना चाहते हैं।